जम्मू में अब मेट्रोज आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी, यानी कि आप मेट्रो के ज़रिए जल्द ही जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों का सफ़र भी कर पाएंगे और जो वादियां हैं उनका भी जो नज़ारा है वो आप देख सकेंगे। आपको बता दें, इसके अलावा लगभग 100 ई बसेस ऐसी हैं जिनको हरी झंडी दिखा दी गई है। नमस्कार, मैं हिया नेजा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। बात अगर की जाए, हाल ही में 100 इलेक्ट्रिक बसों का जो है वो शुभारम्भ किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में इन 100 इलेक्ट्रिक बसेस का शुभारम्भ किया है। उसके अलावा मेट्रो रेल को लेके भी कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है। उसको लेके मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो उसके संदर्भ में लगभग सभी जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा कर लिया गया है। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी जो है हमारे पास सूत्रों से पहुंची है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मेट्रो रेल का जो पूरा सपना है वो अब जल्द ही हकीकत बनेगा। ये विश्वास जो है बुधवार को हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में इलेक्ट्रिक बसेस की परियोजना में 100 इलेक्ट्रिक बसेस का जो है उसको हरी झंडी दिखाकर उस दौरान ये अनाउंसमेंट भी जो है उन्होंने की। इसके तहत उन्होंने जो बस टर्मिनल है उसमें 75 ई बसेस को जो है हरी झंडी भी दिखाई है। आपको बता दें, प्रदेश के दोनों राजधानी शहरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सार्वजनिक परिवहन सुविधा और बेहतर करने के लिए मेट्रो रेल परियोजना जो है वो बीते कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लाया तो गया, पर इसके ऊपर कुछ खासा काम देखने को नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, 4,825 करोड़ रुपीस की अनुमानित लागत वाली ये परियोजना जो है उसको केंद्र सरकार की मंजूरी का इस समय इंतजार है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को इस परियोजना के जो है जल्द वास्तविकता बनाने का यकीन दिलाते हुए ये कहा है कि इस संदर्भ में जितनी भी लगभग औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब बात अगर की जाए ई बसेस को लेके, तो उसकी सेवा बहाल करने से स्थानीय लोगों के जीवन में बेहतरी की उम्मीद जताते हुए ये भी कहा कि जो इस समय अगर बात की जाए संतुलन आने की ज़रूरत है समाज में भी। और परिवहन की अगर बात की जाए, परिवहन सेवाओं को जो है अनुकूल करने के लिए स्मार्ट ये बसेस जो हैं वो लाई गई हैं, ई बसेस लाई गई हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कार्बन जो फुटप्रिंट कम करने का लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करने के लिए जो श्रीनगर में ये 100 ई बसेस हैं उनको शामिल किया गया है और इससे एक बड़ी छलांग जो है वो कंसीडर किया गया। अब ई बसेस की अगर बात की जाए तो जितने भी डेली बेसिस पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जितने भी यात्री हैं जो अपने ऑफिस जा रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी जो है आसानी से होगी, काफ़ी सस्ता भी रहने वाला है और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट में भी आपको नहीं देखने मिलेगा। आपको बता दें, उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों को ई बसेस के लिए चार्जिंग स्टेशन 24 घंटे जो है वो क्रियाशील बनाने के लिए जो है निर्देश दिए हैं। अब रूट्स क्या कुछ रहने वाले हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको बताना। अगर बात की जाए ई बसेस की, तो ई बसेस में 15 जो हैं इंटरस्टेट रूट्स हैं और 15 इंट्रास्टेट रूट्स हैं और 2 इंटरस्टेट रूट्स हैं जिस पे चलाई जाएगी। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये 200 किलोमीटर लगभग चलेंगी। ई बसेस की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सल एक्सेस और हीटिंग रहेगा इसमें, और साथ ही साथ आपको बता दें और भी इसमें चीज़ें देखने को मिलेगी। एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ऑनबोर्ड वाहन ट्रैकिंग सिस्टम भी रहेगा, CCTV है और इमरजेंसी स्टॉप सुविधा से भी जो है युक्त है ई बसेस, यानी कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। AC भी उनको मिलेगा, आराम से वो जा सकते हैं, गर्मियाँ अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप भी लाया गया है और ऑनलाइन टिकट भुगतान सुविधा जो है वो विकसित की गई है। सभी बसेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए तो उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जो हैं एकत्रित कर दी गई हैं। श्रीनगर में अगर पंथा चौक की बात की जाए तो वहाँ में बस डिपो बन रहा है। ई बसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए चार्जिंग सब स्टेशन जो हैं वो भी विकसित किए गए हैं। तो ये तो बात रही ई बसेस की, जिसको हाल ही में श्रीनगर में हरी झंडी दिखाई गई है। लगभग 100 ई बसेस देखने को मिले हैं। पर उसके अलावा अगर आप बात करें मेट्रो प्रोजेक्ट की, काफ़ी लंबे समय से जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार था मेट्रो प्रोजेक्ट का, उसको लेके भी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुछ जानकारी दी तो अब लोगों को उम्मीद है कि मेट्रो भी आपको जल्द ही जम्मू कश्मीर में अब देखने को मिलेगी। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।